नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय बजट सामने आ चुका है। आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिली है। वो राहत कितनी है और जो आयकर के जो नए स्लैब सामने आए हैं उसमें अब कितनी आय पर कितना कर आपको देना होगा, ये समझाने के लिए मेरे साथ हैं श्री सचिन सिन्हा जी, जो कि जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और हम आपको बता दें कि हम एसोचैम की ओर से जो बजट पर परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है वहीं पर हैं। तो सचिन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप बड़ी सरलता के साथ लोगों को समझा दें ये बात आज कि अब आपकी आय इतनी है तो इतना कर देना होगा और आज कितनी राहत मिल गई है। जी, जी। सबसे पहले तो धन्यवाद। जी। आज का जो बजट माननीय वित्त मंत्री ने जो पढ़ा है जी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने आम आदमी के ऊपर फोकस किया है जी। और वो भी स्लैब रेट के थ्रू। जी। अगर आप देखें पहले का जो बजट था पिछले साल का जुलाई का, उस समय उन्होंने 3 के मल्टीपल में चल रहे थे। जी। 0 से 3 लाख तक नील, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, इस तरह का स्ट्रक्चर था। जी। अभी ये सीधा उसको 4 में मल्टीप्लायर में ले आए हैं। जी। 0 से 4 लाख तक नील, 4 से 8, 8 से 10, 8 से 12 सीधा 4 के मल्टीप्लायर में आ गया। जी। इफेक्टिवली इसका अगर मैं टैक्स रेट देखूं तो पहले 7 लाख तक जीरो टैक्स बनता था। जी। और अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय था तो जो न्यू स्कीम में था तो 7,75,000 तक जीरो टैक्स बनता था। जी। इस बार 12,75,000 तक अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है जी। तो जीरो टैक्स बनेगा। जी। इसका मतलब अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो लगभग 1 लाख रुपए का टैक्स का फ़र्क आएगा। जी। 7 से 12, इसका मतलब अगर मेरी इनकम पहले 12 लाख थी जी। तो मैं लगभग 1.25 लाख रुपए टैक्स भरता था, जी। जो अभी मैं जीरो टैक्स भरूंगा। जी। तो ये जो 1.25 लाख मेरा पॉकेट में बच रहा है, जी। इसको मैं बहुत जगह यूज़ कर सकता हूँ। मेरा जी। बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगा, जी। मेरा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ेगा। जी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट में रोटेशन आएगा, जी। तो इससे भी जीडीपी में ग्रोथ आएगी। जी। तीसरा चीज़ है कि इससे बहुत लोगों के बच्चों के स्कूल फीस दे पाएंगे। जी। गवर्नमेंट की जो बहुत बड़ी सोच रही है वो ये रही है कि वो ये मान के चलते हैं कि एक आम आदमी की इनकम पर मंथ 1 लाख रुपए तो है। जी। तभी उन्होंने 12 लाख का फिगर को कैलकुलेट किया जी। है। लेकिन अगर आप 12 लाख से ऊपर जाते हैं, एज्यूमिंग आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है जी। और आपकी 12.5 लाख की इनकम है, तो फिर आपको 12.5 लाख के हिसाब से टैक्स लगेगा। मतलब फिर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, वो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। जी। ये बहुत बड़ी राहत है। एक और इसके अलावा जो उन्होंने राहत दी है, जी। अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजता हूँ, इंडिया से बाहर, जी। तो मैं पहले पैसा भेजता था जी। तो उसके ऊपर मुझे टीसीएस बैंक कलेक्ट करती थी। जी। अब इन्होंने ये कर दिया कि अगर आप एडुकेशन लोन लेके भेजते हैं तो जीरो टैक्स, कोई टैक्स जी। नहीं है, जी। जो कि पहले आई थिंक 5% था। जी। और जो स्लैब रेट था 7 लाख का, जी। कि अगर 7 लाख से ऊपर अगर आप बाहर पैसा भेजते हैं जी। तो आपका एलआरएस में वो तो टीसीएस उसके ऊपर था 20%, जी। वो उन्होंने 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। जी। तो ये सब जो सेविंग है, जो ऑल दो छोटा छोटा दिख रहा है, अलग अलग जगह दिख रहा है, जी। बट ये आना तो एसएससी के पॉकेट में ही है, जी। तो ये बहुत बड़ी राहत है। जी। तीसरा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो टीडीएस में इन्होंने चेंज किया है। जी। समझिए कि मैंने अपना घर किसी कंपनी को किराए पे दिया है जी। और उसकी किराया 20,000 से ऊपर है, समझिए 25,000 रुपये, तो 3 लाख हो गया साल का। तो कंपनी उस पर टीडीएस काटती थी, जी। ठीक है। अभी वो उन्होंने बढ़ा के 2,40,000 से सीधा 5 लाख कर दिया, जी। क्योंकि सर 20,000 रुपया इनकम बहुत, रेंटल इनकम बहुत नॉमिनल है। जी। तो इनको ये लगता है कि चलो इसको 40,000 कर देते हैं ऑन एन एवरेज, तो 5 लाख तक एग्जम्पशन कर दिया। जी। तो जो मेरे पास पैसा कट के आता था, जी। अब वो पैसा कट के नहीं आएगा, मुझे पूरा पैसा मिलेगा। जी। तो एटलीस्ट वो भी मेरा कहीं ना कहीं सेविंग है, जी। तो मैं उसको इन्वेस्ट कर पाऊंगा। जी। सो ये आइडिया आई थिंक बहुत आम आदमी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है ये बजट, जी। और इससे इन्वेस्टमेंट में भी बूस्टअप मिलेगा। जी, तो प्रधानमंत्री जी ने अभी एक दिन पहले ही कहा था संसद के बजट सत्र की शुरुआत के दौरान कि माँ लक्ष्मी कृपा करें मध्यम वर्ग पर, गरीब वर्ग पर, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई। जी, मुझे ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी ने काफ़ी कृपा की है। जी। और अब ये हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग गवर्नमेंट को कितना सपोर्ट कर पाते हैं जी। इसमें। जी। और गवर्नमेंट ने मोदी जी ने कल ये भी कहा था जी। कि जो उनका पर्पस है वो है इन्वॉल्वमेंट जी। और इंक्लूजन इन्वेस्टमेंट। जी। तो मुझे लगता है कि वो अब ये जो पॉकेट में पैसा बच रहा है, इसको थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, जी। और इससे गवर्नमेंट को जो जितना जीडीपी मिल सकता है, जितना रेवेन्यू हमारा ग्रो कर सकता है, अल्टीमेटली उसको ग्रो कराइए। जी, और ख़ासतौर पे आजकल एक बड़ी संख्या है जो गिग वर्कर हैं, या मान लीजिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, उनको लगता है कि आज थोड़ा सा कुछ उनको भी लगा कि यहाँ सम्मान हमारा भी कुछ सरकार करती है। जी बिल्कुल, पहले वो लोग इस लिस्ट से बाहर थे, जी। तो इस बार उन्होंने उनको भी कवर किया है। और ऐसे आई थिंक अगर जो नंबर माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास का बताया, जी। कि ऐसे 1 करोड़ के लोग ऐसे आसपास में हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। जी। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छा कदम है जी। इस दिशा में, क्योंकि अगर हम लोग इस दिशा में अगर सोचते हैं कि भाई कोई, क्योंकि आज की डेट में सर जो ट्रेडिशनल काम होता था पहले के, सैलरीड एम्प्लॉय होंगे जी। वो, या वो कहीं नौकरी कर रहा होगा, वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। बहुत लोग इन्फ्लुएंसर भी हैं, जी। बहुत लोग फ्रीलांसर हैं जी। जो इंडिपेंडेंटली
काम करते हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड मनी, तो उनके लिए भी इन्होंने ये सब जो बेनिफिट लेकर आए हैं, आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड स्टेप। दे आर रिकॉग्नाइजिंग नाउ, अब उनको उनका भी पहचान मिल रही है। जी। और चलते चलते एक अंतिम बात और बता दीजिए, सब लोग यही देखते हैं कि महंगाई कम होगी क्या, नौकरियां क्या बढ़ेंगी क्या, इस दो विषयों को कितना छुआ देखिए, है? अगर नौकरी की बात करें तो इन्होंने काफ़ी अपने पूरे भाषण में इन्होंने काफ़ी जगह इस चीज़ का जिक्र किया कि इससे 25,000 2.5 लाख नौकरी बढ़ेगी, हर एक जगह पे इन्होंने किया है। और गवर्नमेंट का जो अभी तक का जो मैंने पूरा देखा है पिछले, क्योंकि ये वित्त मंत्री जी का 8वां बजट था इन अ रो, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो अगर ये देखा जाए तो काफ़ी एक्सपीरियंस आज के डेट में वो दिख रही थी। और इन्होंने ये भी बोला कि फाइनेंस बिल अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे, ये भी एक बड़ा स्टेप है। तो अगर मैं देखूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, मरीन डेवलपमेंट के ऊपर है, और तो इस तरह से उन्होंने हर एक सेक्टर को टच किया है, और हर एक सेक्टर में उन्होंने रोज़गार की योजनाएं बनाई है। प्लस IIT कॉलेजेस की अगर बात करें या मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, गवर्नमेंट का उसमें भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो इसका मतलब वो हर एक एरिया में ये चाहते हैं कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़े और इससे रोज़गार बढ़े। तो रोज़गार के लिए यस, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है। जी, बहुत धन्यवाद सिन्हा जी, आपने बड़ी सरलता के साथ बताया है दर्शकों को कि किस तरीके से आपकी जेब में कितना पैसा बचेगा, नए जो आयकर स्लैब हैं वो क्या हैं, ये बजट आपके लिए कितना लाभकारी सिद्ध होगा। आप इस चर्चा से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।